रात को AIMIM के चीफ ओवैसी के कारवां पर हमला हुआ। इस हमले में 2 युवकों का नाम सामने आया जिन्होंने 4 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें से 2 गोलियां ओवैसी की कार पर लगी। उनमें से ही एक हैं जिनका नाम सामने आ रहा है, वो हैं सचिन। उनके अभी यहाँ पर मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जानकार हैं, उनके गाँव वासी हैं, उनके परिजन हैं, तो उनसे ही जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है, क्या उन्हें इस बारे में कुछ पता था या नहीं। क्या नाम है सर आपका? भोपाल शर्मा। क्या लगते हैं आप? परिवार से बाबा लगता हूँ। अच्छा, बाबा लगते हैं। ये बताइए कि कुछ बता के गए थे सचिन अपने परिवार को कि कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? उसने किसी को कुछ नहीं बताया, ना किसी से उसकी बात है, और ना ही वो इस तरह का कभी भी बिहेव था कि भाई वो इस तरह का कोई काम करेगा। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नितिन शर्मा है। और आप क्या लगते हैं? मैं उनका मित्र हूँ जी। तो ये बताइए कि क्या बात हुई थी आखिरी बार परिवार वालों से, आप लोगों से कुछ बात हुई थी? मैंने देखो, हमारी तो कोई बात नहीं हुई है, लेकिन हम लोगों ने तो सभी ग्रामवासियों को पता चला, जैसे भी ये न्यूज बनी, इंटरनेशनल वर्ल्ड न्यूज बनी, उसके बाद यहाँ पे ग्रामवासियों को सभी को पता चला कि ऐसे ऐसे घटना हो गई है जी। तो कुछ क्या बताया परिवार वालों को? कुछ कह के गए थे, कहाँ जा रहे हैं कुछ? नहीं, अभी उनके पिताजी तो बोल रहे थे ना कि वो तो काम कर रहे थे नोएडा, किसी काम से, फैक्ट्री के काम से गए हुए थे, वो किसी पीएफ ऑफिस के लिए गए हुए थे काम के लिए। तो वही, ऐसा कुछ हमें किसी को कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि वो क्या करने वाले हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, ऐसा हमें कोई नॉलेज नहीं है। क्या कभी पहले भी कुछ ऐसा उन्होंने किया है? नहीं जी, वो तो जो है गांव के लिए मतलब जवान है, पढ़ा लिखा है, और उसका हमेशा यदि किसी गरीब आदमी या किसी सक्षम आदमी का भी कोई परेशानी है, पशु मरने से लेकर आदमी मरने या जिंदे रहने में, वो हर समय सबकी जो सेवा के लिए तैयार रहता था। ना उसका कोई आदत कभी ऐसी लगती थी, ना वो उसे किसी तरह का शौक है, कोई बीड़ी सिगरेट या कोई मतलब किसी तरह का, ना समाज में कोई ऐसा वो है कि वो जो किसी से मतलब कोई बदतमीजी वगैरह कुछ। अच्छा, क्या किसी राजनीतिक पार्टी से वो जुड़े हुए हैं? नहीं जी, ये कोई भी किसी भी पार्टी का कोई लोग आवे, वो सब में साझी रहा, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, सपा का हो, कोई भी, वो किसी ने नहीं एक ही पार्टी से संबंधित था। लेकिन ये जो आरोप लग रहे हैं, कुछ लोग एक शख्स का, एक नेता का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं उनके साथ उठना बैठना काफी ज्यादा था। नहीं जी, कोई, हम देखो गांव में जो नॉलेज जहाँ तक की, उसमें उसका किसी आदमी से खास कोई उठना बैठना नहीं है, वो किसी से एक से बैठे। हमने जो देखा गांव में, जैसे वो कभी भी अब से पहले जो कांग्रेस वाले आए, सपा वाले आए, बीजेपी वाले आए, वो सभी के साथ रहा। आपका क्या कहना है सेम सवाल पर कि क्या राजनीतिक कोई और कनेक्शन था, उनका उठना बैठना था? देखिए, राजनीतिक उनका कोई वो नहीं था, लेकिन वो एक बहुत ही सामाजिक युवा थे, सभी की मदद करते थे, युवाओं के आइडियल रहे हैं, सभी बच्चे उनसे प्रेरणा लेते थे। वो अपने नाम से पहले हिंदू, देशभक्त सचिन हिंदू लिखते थे, लेकिन वो हम सभी जो भी युवा साथी हैं इतने समाज सेवी थे, लोगों के घर घर जाके वो मदद करते थे, अपना काम उनको छोड़ना पड़ता था, लोगों की मदद के लिए वो आगे आते थे। घर से कब से बाहर थे? क्या बाहर थे घर से? घर से कोई बाहर नहीं थे। एक दिन पहले हम सभी लोगों ने उनको यहीं गांव में देखा था, एक दिन पहले। नहीं, वो तो बता रहे हो, सुबह ही तो सुबह भी देखा था उनको, गांव में ही देखा था सुबह भी। वो सुबह फिर किसी फैक्ट्री के किसी काम से गए थे, उसके बाद पता नहीं चला वो कहाँ गए हैं। हाँ जी, सीधे ये खबर आती आप? सीधे फिर सभी ग्रामवासियों को, सब न्यूज चैनलों पे देखते हैं और ट्वीट को देखते हैं, ओवैसी ने ट्वीट किया उनकी गाड़ियों पे हमला हो गया है, ऐसा हो गया है। चेहरा भी बहुत देर में पता पड़ा, चेहरा भी चेहरा सही भी से हमारे दिखा हमें, तो सामने वो नहीं जो आया। जब टीवी पे दिखाया गया, जब पता पड़ा कि वो है। क्योंकि नोएडा सचिन जो हम जितनी न्यूज देखी उसमें जो है चेहरा नहीं दिख रहा था, जब तक किसी को पता नहीं था कि कौन सचिन है। सचिन बहुत होते हैं, तो उसकी किसी की जानकारी नहीं है। शहीद भगत सिंह को वो अपना आइडियल मानते थे, इसलिए गांव के सभी युवाओं ने मिलकर गांव में एक शहीद भगत सिंह की मूर्ति की स्थापना भी की थी, सभी युवा साथियों ने मिलकर। मतलब इतना लगाव रहता था, देशभक्त से प्रेम रहता था, सभी युवाओं से प्रेम करते थे, ना कोई गलत मैसेज था। एलएलबी किया हुआ, एलएलएम किया हुआ है, सभी युवा बच्चों को पढ़ने की प्रेरणा देते थे, उनको किस मार्ग पे चलना है ये सब चीजें बताते थे वो। अच्छा, आप जैसे कि कई सारे आपके जो मित्र हैं उन पे आरोप लगना भी शुरू हो गए हैं, तो उनमें से एक ये भी कहा जा रहा है कि आज से 2 साल पहले
कोई कार्यक्रम हो रहा था, अगर मैं पार्टी कहूँ तो बीजेपी पार्टी का कोई कार्यक्रम हो रहा था जिसमें उन्होंने पहले भी कुछ ऐसी गोली चलाई थी। क्या ये सच है? क्या इसमें सच्चाई है? ऐसा नहीं नहीं, था। ऐसी कोई खबर नहीं है क्या उन्होंने कोई गोली चलाई है। उनका कोई भी ऐसा व्यवहार कोई नहीं कह सकता कि उन्होंने कभी ऐसा कोई गोली चलाई है। सामाजिक व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, युवा अपना आइडियल मानते थे, सबको शिक्षा के लिए प्रेरित करते थे। कोई गरीब व्यक्ति है, अगर कोई पढ़ने में कमजोर है, उसकी भी वो मदद करते थे, पैसे से, तन मन धन, गाड़ी दे ले, हर चीज से वो मदद करते थे। अच्छा पापा, आप बताइए, कल जो हुआ उसके बाद जो वीडियो सामने आया, इसके बाद आप लोगों को क्या सदमा लगा? क्या लग रहा है क्यों कर दिया? क्या किसी की बातों में आए या फिर क्या आपको लग रहा है? कुछ तो लग ही रहा होगा। देखो जी, हमें तो बड़ा दुख हुआ कि एक बच्चा जो अपने परिवार या समाज को ठीक लेके चल रहा है और उसने पता ना क्या गलती कर दी, क्यों कर दी ये नहीं जानते। क्यों कर गया वो गलती, इसकी कोई वो जो दूसरा लड़का था, क्या उससे को आपने कभी गांव में देखा उनके घर? कभी नहीं देखा, कभी उसका नहीं। नाम भी हमने पहली बार ही सुना है। उसका नाम शुभम है, कोई शुभम है जो उसका साथी है। उसको हम लोग भी नहीं जानते, मैं उसका मित्र हूँ, कि वो शुभम लड़का कौन है। ना वो पहचानने में आ रहा है, सीसीटीवी की जो भी फुटेज है उसमें वो लड़का पहचानने में नहीं आ रहा है। ना उसका कोई गांव से हमारे से कोई वो है, उसको सहारनपुर जिले का बताया जा रहा है जी। तो आप उनके मित्र हैं, ऐसा कल हुआ, उसके बाद आप भी तो शौक में एक तरह से आ ही गए होंगे। आपको क्या लग रहा है कि क्या किसी की बातों में आ गए? क्या मतलब क्या हो सकता है इसके पीछे? देखिए मैम, ये इंटरनेशनल न्यूज़ है, ये पूरे देश में पता चल गया है कि ऐसा ऐसा हुआ है। ओवैसी के काफिले पे गोलियां चली हैं, उसमें वजह क्या है, पीछे का क्या मतलब है। लेकिन जो पुलिस का बयान सामने आ रहा है, पुलिस के बयान में पता चल रहा है कि उन्होंने जो अखबार में दिए है, हिंदुत्व के खिलाफ वो गलत बोलते हैं ओवैसी, ऐसा मैंने सुना है। बाबा अपने मठ में चले जाएंगे, योगियों को वो गाली देते हैं, हिंदुत्व पार्टी के खिलाफ। इस विचारधारा को पुलिस ने उनके सामने रखा है कि ऐसे उनके विचार थे। ये पुलिस का कहना है कि उनका विचार ऐसा था। क्या फेसबुक वगैरह पे इस तरह का कुछ लिखा है उन्होंने? देखिए फेसबुक, मैं आपको क्या बताऊं, देशभक्त सचिन हिंदू के नाम से उनकी आईडी है, जो आज के न्यूज़पेपर में भी उनकी मेंशन किया हुआ है आईडी को। आप उस आईडी पे अगर जाके देखेंगे तो आपको सब चीजें पता चल जाएंगी, किस किस तरीके की वो पोस्ट करते हैं, क्या उनके मन में चलता है। जहां एक तरफ पुलिस ने अभी इन दोनों युवाओं को हिरासत में ले लिया है, वहीं इनके परिवार वालों का कहना था, सचिन के परिवार वालों का ये कहना था कि उनको नहीं पता था और वो नहीं ये बता के गए थे कि वो कहाँ जा रहे हैं। और इससे अभी परिवार भी काफ़ी सदमे में है। उनका कहना है कि इस तरह की कोई भी वो बात कर देंगे, इसका उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। वहीं इस मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ इलाका आजमी, ABP न्यूज़, नोएडा।